मैं आपको अभी एक्सेल का डेट फंक्शन बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए ये एक्सेल ओपन कर देता हूँ मैं, और इसमें 6 टाइप के जो फंक्शन है वो बता दे रहा हूँ अभी। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस शीट है, तो इस तरह से इस जो फंक्शन है वो एक सीरीज़ में मैंने किया हुआ है। अभी दूसरा करके बताता हूँ। ये रैंडम नाम आप जनरेट करके मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, ये बस आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पे जो डेट फंक्शन है वो सबसे पहले आपके सिस्टम की डेट पे डिपेंड करता है। तो सिस्टम की डेट आपको देखनी है यहाँ से। अगर ये 30/6/2024 इस तरीके के फॉर्मेट में है तो सारा काम जो होगा इस एक्सेल में वो इसी तरह के फॉर्मेट में होगा, और तभी फार्मूलाज काम करेंगे। अगर आप इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं और डेट आप इस तरीके से डालते हैं, जैसे ये 25/4/2023 इस तरह से डालता हूँ, तो ये अभी डेट डल जा रही है, लेकिन इस पर फार्मूला जब आप काम करवाएंगे तो ये करेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मेट चेंज रहेगा तो आपको इस जो चेंज फॉर्मेट रहेगा उसी तरीके का फॉर्मेट में यहाँ एंट्री करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये डेट फॉर्मेट है, इसको चेंज करना है। तो यहाँ सेटिंग में आ जाते हैं, इस पर टाइम एंड लैंग्वेज, इस पर इसके लैंग्वेज एंड रीजन पे चले जाते हैं। यहाँ पर जो आपका इंग्लिश इंडिया सिलेक्टेड है, अगर ये कुछ और सिलेक्टेड रहेगा, कोई और कंट्री का सिलेक्टेड रहेगा या रिकमेंडेड रहेगा, तो वहाँ पर देखिए आप डेट फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ऐसे केसेस में आपकी जो एक्सेल सीट में डेट डाला हुआ है वो भी चेंज हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डेट डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपका ये वैल्यू हैज़ वैल्यू शो करेगा जो भी फार्मूला आपने लगाया है। तो आपको ये केयरफुली डालना पड़ेगा, या फिर देखना पड़ेगा कि आपका जो डेट आप जिस फॉर्मेट में डाल रहे हैं उस फॉर्मेट में यहाँ पर सेट है कि नहीं पहले से। तो मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ। इसको रिकमेंडेड को इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ। तो वो सेट हो गया दोबारा और ये फार्मूला काम करने लग गया। तो अब आ जाते हैं पहले फार्मूला पे, जिसका नाम है ऑटोमेटिक डेट जनरेशन। जैसे आप ये डेट यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ऐसी ही डेट आपको जनरेट करनी है, अगर आप लाइन से जनरेट करना चाहें तो ऐसे डबल क्लिक करते हैं जनरली, लेकिन मैं आज आपको दूसरे तरीके से डेट जनरेट करना बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको जस्ट आज की डेट डालनी होती है तो आप क्या करते हैं, जनरली लोग जो है 30/6/2024 ऐसे टाइप करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे टाइप नहीं करना है और आपको आज की डेट डालनी है, तो उसके लिए कंट्रोल और जो सेमी कॉलन है वो दबा देने से भी ये डेट इंटर हो जाती है। ये जो एक जनरल फार्मूला है आपको मालूम होगा, कंट्रोल और सेमी कॉलन ये दबाने से डेट आज की इंटर हो जाती है। लेकिन अगर आपको इसी के सीरीज़ में आगे और भी असंख्य जो है डेट जनरेट करनी है, या किसी एक संख्या तक डेट जनरेट करनी है ऑटोमेटिकली बिना ड्रैग किए, तो उसके लिए आप यहाँ पर होम के फील्ड में जा कर के यहाँ पर आपको एक सीरीज़ ऑप्शन मिलता है, सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रो में नहीं जनरेट करना है हमको, कॉलम में जनरेट करना है डेट। तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे और किस डेट तक आपको डेट लेनी है, तो हम सपोज़ कि 30/7/2024 तक डेट लेते हैं। ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरा डेट जो है 30/7/2024 तक ले लेता है। ठीक है, इस जगह पे भी आपको फॉर्मेट का ध्यान देना होगा। अगर आप इस फॉर्मेट में सेट है डेट तो कोई बात नहीं, चलेगा ये। लेकिन अगर कोई और फॉर्मेट होगा तो ऐसे डालने से ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो है ऑटोमेटिक डेट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ आपने 1 रखा और 1 के आगे आप और सीरीज़ में डेट जनरेट करना चाहते हैं तो 1 और कहाँ तक जनरेट करना चाहते हैं, 30 तक। तो 30 डाल दिया, ओके कर दिया, तो 1 से लेकर 30 तक यहाँ पर सेट हो गया। तो हम इसको 31 तक डालना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, 31 तक हो गया। अब इसके आगे ये वाला चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब हाउ टू इंटर डेट में जो मैंने अभी आपको बताया कि आज की अगर कोई डेट डालनी है तो कंट्रोल के साथ में ये दबा देंगे तो आ जाएगी डेट। या तो फिर आप मैनुअली जैसे इसी साल की कोई डेट डालनी है तो आपको
2 इतना ही डाल देने से भी वो ईयर ले लेता है। ठीक है, मतलब इस करेंट ईयर में जो भी कोई डेट डालनी है आपको, तो उसके लिए पूरा साल डालने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको 21/1/2024 ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 21/1 भी डालेंगे तो 2024 ऑटोमेटिकली ले लेता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डेट डाल सकते हैं। जैसे मैनुअली मैं यहाँ पर 2-3 डेट डाल देता हूँ ताकि हमें आगे का जो फॉर्मूला है जो कि एज कैलकुलेशन है वो करने में आसानी हो। जैसे कि क्या है कि आप लोगों को मल्टीपल यहाँ पर डेट जनरेट करनी है रैंडमली। ठीक है, तो ये काफ़ी बार मुश्किल होता है कि आपको रैंडम डेट डालनी पड़े, आप एंट्री करते रहते हैं। अगर किसी को ऐसा बताना है या एग्जांपल के तौर पे या कोई भी रैंडम डेट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो इसमें हम पहले जो डेट डली है उसको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर डालते हैं = रैंड बिटवीन। ठीक है, अब बॉटम मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, बर्थ है उसको डालना। तो जैसे हम चाहते हैं कि 01/01/1978 से स्टार्ट हो जनरेट होना रैंडम नंबर, और 27/6/1990 यहाँ तक कि रैंडम डेट जनरेट हो। तो ये फार्मूला है, हमने इस तरीके से लगाया है। एंटर कर देते हैं तो ये एक रैंडम डेट जनरेट हो गई। इसी को ड्रैग करेंगे तो ये एक रैंडम डेट जनरेट हो गई। मान लीजिए आपको इसके अलावा और कोई डेट सही नहीं लग रहा है, आपको और जनरेट करना है, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो रैंडमली और जनरेट हो जाएगा। फिर इसी डेट को कॉपी करके आप राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यू कर सकते हैं ताकि ये फार्मूला हट सके। ठीक है, तो ये एक आपको डेट इंटर करने का मैंने फार्मूला बताया जो कि ये भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन अब आप करना है कि जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, एज कैलकुलेशन करना है। तो कई लोग क्या है कि बहुत सारे इंटरनेट में फार्मूला वगैरह ढूंढते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका एक सिंपल वे ये है कि आप इस पर लगाइए = डेटेड इफ़। आप इतना लिखेंगे तो फार्मूला कई बार क्या है आता नहीं है। जैसे ये लिखा तो इस तरीके से फार्मूला आ रहा है, लेकिन कई बार आता नहीं है कई सारे पीसीज में। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे आप ओपन ब्रैकेट करते हैं तो ये डेटेड इफ को फार्मूला आ जाता है। जैसे इसका हमें डेट ऑफ बर्थ निकालना है, इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर किस डेट पे आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो हम लिखते हैं यहाँ पर टुडे, कॉमा, आपको ईयर में चाहिए रिस्पांस तो यहाँ पर वाई लिख देते हैं। ये फार्मूला हो गया। इस तरीके से फार्मूला डाल के इंटर करेंगे तो आज की डेट निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको किसी एक स्पेसिफिक डेट से आज की डेट मतलब जो डेट ऑफ बर्थ निकालनी है वो किसी स्पेसिफिक डेट से निकालनी है। जैसे मान लीजिए 1/7/2024 को अगर ये डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है कि ये कितने साल का हो गया 1/7/2024 को, तो उसके लिए आप ऐसे डालेंगे = डेटेड इफ़, ओपन ब्रैकेट, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, जिस डेट को निकालना है वो डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई। तो ये भी एज निकल जाती है और इसको डबल क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि आज की डेट पे सबकी एज निकली रहे, तो ऊपर जो फार्मूला लगा है उसको सेम कॉपी कर दिया। यहाँ पर मैंने Ctrl D का इस्तेमाल किया है ऊपर के फार्मूला को नीचे कॉपी करने के लिए। तो Ctrl D ऊपर की चीज़ नीचे कॉपी करने के काम में आती है। तो डबल इंटर कर देते हैं, ये ड्रैग हो गया। ये एज कैलकुलेशन हो गया। एज कैलकुलेशन के बाद में आपको डेट का वैलिडेशन करने की बात अगर आती है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिन निकालना है, यहाँ पर मंथ लिखना है और यहाँ पर ईयर लिखना है, तो आप सिंपली इसको मान लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ में कई बार क्या होता है कि जैसे 17/7/1980 दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसमें आपको पता चले कि इसमें मंथ क्या है या डे क्या है। तो ये इस तरीके की डेट में जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी डेट है, इस तरीके के डेट में कौन सा मंथ है और कौन सी डे है ये जानना कई बार मुश्किल हो जाता है कि डेट ऑफ फॉर्मेट जब चेंज होता है तो आपको उसको वैलिडेट करने के लिए अगर इसका दिन जानना है तो आप इसको
इक्वल टू डे जानना है आपको, तो डे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये 7th डे आ रहा है, मतलब ये 7वां दिन है। अगर आप इसका दिन जानना चाहते हैं कि कौन सा दिन है, तो जनरल में जा करके यहाँ जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में, यहाँ पर जनरल को हटा करके DDD 4 टाइम डी डाल दीजिए, ओके, तो आपको डे पता चल जाएगा। ऐसे ही आप ड्रैग करके सबका डे निकाल सकते हैं, या फिर जैसे पहले काउंट था, आप इसका डबल क्लिक करके काउंट निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन है। जैसे 28वां दिन है, वो मंथ निकालना है इसमें। अब इसी तरीके से मंथ निकालना है आपको इसमें। तो आप जानना चाहते हैं कि इस डेट में मंथ कौन सा है या कौन सा तारीख पड़ रहा है, तो इसमें इक्वल टू करेंगे MONTH मंथ, और डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 3rd मंथ है। अगर आप इसको लिखा हुआ जानना चाहते हैं कि कौन सा मतलब मंथ है, अप्रैल है, मई है, जून है, कौन सा है, तो यहाँ कस्टम में आ करके MM लिख देंगे, ओके करेंगे, तो ये मंथ भी बता देगा, जैसे जनवरी। अगर आप पूरा फुल लिखना चाहते हैं इसमें, जैसे जनवरी की स्पेलिंग पूरी लिखनी चाहिए, तो यहाँ पर MM को 4M कर दीजिए, वो जनवरी लिख करके आ जाएगा। तो ये ईयर है, तो आप ईयर मतलब आपने यहाँ पर डे, यहाँ से डे निकाला, यहाँ से मंथ निकाल लिया, और यहाँ से ईयर निकाल लिया। तो आप एक डेट को वैलिडेट कर सकते हैं डे, मंथ और ईयर के फॉर्मूला से, कि इस वाली डेट में मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, और डे कौन सा है, राइट। तो ये वाला फॉर्मेट हम इस पर कॉपी भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा दिन है। सैटरडे था उस दिन, 7 तारीख थी। अब आफ्टर 13 डे, आफ्टर 13 डे मतलब हम आपको बताने वाले हैं ऐड वैल्यूज़ इन डेट, ठीक है। तो जैसे आप चाहते हैं किसी एक डेट में, मान लीजिए 13 नवंबर या 14 दिन बाद कौन सा तारीख आता है, ये जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन की डेट है 1/7/2024, तो 1/7/2024 के 13 दिन बाद कौन सी तारीख है, ये तो जोड़ना आसान है। लेकिन मान लीजिए आपको 70-80 दिन जोड़ना है या 60 दिन जोड़ना है, तो थोड़ा मुश्किल जाता है कई बार, जो ऑड फिगर होता है उसको जोड़ने के लिए। तो उसके लिए सिंपल है, इक्वल टू जो डेट है वो, इसमें प्लस जितने भी दिन जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपको 56 डे जोड़ना है, तो ये 26/8/2024 इसके 56 दिन बाद की डेट है, ठीक है। तो ये एक डेट का प्लस में कर दिया, तो जनरल कॉमन है। लेकिन ऐसे मंथ जोड़ना है तो मंथ ऐसे नहीं जुड़ता है। मंथ के लिए हमें इक्वल टू ई डेट ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसमें स्टार्ट डेट को हम सपोज़ ये है स्टार्ट डेट। अब इसमें जितने मंथ जोड़ने हैं, जैसे इसमें 7वां मंथ जो है, अगर हम 3 महीना जोड़ना चाहते हैं, 3 महीना जोड़ दिया हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनटू। तो ये क्या सीरीज़ में आता है, ये डेट फॉर्मेट में है नहीं, इसलिए तो या तो आप इसको ऊपर वाले को डेट फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, या तो यहाँ पर जा करके इसको शॉर्ट डेट में सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 महीना जोड़ करके डेट आ गई है। वैसे ही अगर आपको ईयर जोड़ना है तो ईयर के लिए भी सेम फॉर्मूला है। इस पर आएगा ई डेट स्टार्ट डेट कॉमा, अब मंथ्स की बात कर रहा है, मंथ को आपको चाहिए ईयर में, ये मंथ की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 7 ईयर है, तो 12 × 7 ब्रैकेट क्लोज इंटर, इस तरीके का डेट आ जाएगा। तो आपको 7 साल जुड़ करके मिलेगा इसमें। तो इसमें 7 साल जुड़ने से ये आ गया। आप इसको फिर ड्रैग कर सकते हैं इजीली सभी को। तो ये जो चीज़ है ये भी कवर हो जाती है आपकी। अब रही बात फॉर्मेट की, तो आप ये सारी डेट्स का फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं, या फॉर्मेट मान लीजिए कहीं पर गलत है तो आप इसको सही करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, क्लियर फॉर्मेट कर दिया, तो ये सीरीज़ में आ गया सारा कुछ। अभी सीरीज़ में कई बार ऐसे नंबर दिखाई देते हैं या हैज़ वैल्यू दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पर जा कर के सिंपली शॉर्ट डेट करना है। शॉर्ट डेट में हालांकि इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मान लो फिर भी नहीं हुआ तो आप जाइए इसमें मोर नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में जाइए। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे आपको DDMMYY या YYMMDD या YYDDMM ये सब किस तरह के भी फॉर्मेट चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि ईयर पहले आए तो YYY-MM-DD, तो इस तरीके का फॉर्मेट आ जाता है। लेकिन इससे डेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, डेट की वैल्यू वही रहती है, बस फॉर्मेट आप देखने के तरीके को अलग अलग कर सकते हैं। शॉर्ट डेट पे हमने क्लिक किया, फिर से सेट हो गया ये, ओके। तो
तो ये प्रैक्टिस सीट जो है वो हमने आपको दिखाने के लिए बनाई थी और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए। अगर आपको सही लगा हो या कोई जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।